Hello everyone. In last video we discussed about types of cooperative society. We discussed about three types of cooperative society. First, consumer cooperative society, which is established for help of consumer. Producer cooperative society, which established for help the small producer. And marketing cooperative society, जो क्या करती हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर को एक मार्केट में प्लेस प्रोवाइड करवाती हैं ताकि वो कंपटीशन को फेस कर सकें. अब आता है हमारा नेक्स्ट, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब ये देखो, कल भी हमने क्या कहा था कि जो सोसाइटी का नेम है वो कैसे डिसाइड होता है कि उस सोसाइटी में लोग किस तरह के हैं. तो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से पता चल रहा है कौन, फार्मर्स. अब क्या होता है, जैसे एक ये फार्मर है, एक ये फार्मर है, एक ये फार्मर है, ठीक है, ए बी सी. अब इनके पास लैंड है, यानी कि ये एरिया ए का है, ये एरिया बी का है, ये एरिया सी का है, यानी कि इनके पास लैंड क्या है, लिमिटेड है. अब जब इनके पास लैंड लिमिटेड है तो ये अपने अपने प्लेस पर ही क्या कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह को उगा सकते हैं. और ये क्या है, बाउंड्री पे तो थोड़ा सा स्पेस इनको रखना पड़ेगा, तो जो बाउंड्रीज है उस पर तो ये क्रॉप नहीं उगा सकते ना. तो अब जब इन्होंने क्रॉप उगा दी तो इसके बदले में इनको जो यील्ड मिलता है, मतलब जो आउटपुट मिलता है, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है. क्योंकि वेस्टेज क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. वेस्टेज क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. तो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, यानी कि जब इनको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारा वेस्ट ज़्यादा जा रहा है, हमारा जो आउटपुट है वो कम आ रहा है, तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, अपने अपने लैंड्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. अपनी अपनी लैंड्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. ए बी सी, तो तीनों की लैंड क्या होगी, कंबाइन होगी. अब जहाँ पर ये अपनी अपनी बाउंड्रीज पर तो क्रॉप नहीं उगा सकते थे ना, बट यहाँ पे ये अपनी अपनी बाउंड्रीज पे क्रॉप उगा सकते हैं. अब क्या होगी, लैंड ज़्यादा होगी, वेस्टेज क्या होगी, हमारी कम होगी, आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो क्या करते हैं, बेनिफिट क्या होता है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब हम इस्टेब्लिश ही क्यों कर रहे हैं इस सोसाइटी को, ताकि हम फार्मर्स की हेल्प कर सकें, उनकी जो लैंड है उनको कंबाइन कर सकें ताकि उनके वेस्टेज कम जाए, आउटपुट ज़्यादा हो. अब जो उनका आउटपुट आएगा उसको सेल करके जो भी अमाउंट मिलेगा उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल हर किसी को उनके अकॉर्डिंग जितना उनका बनता है वो हम दे देंगे. एक तो ये बेनिफिट हो गया कि हमारे वेस्टेज कम जा रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है. इसके अंदर तो नहीं था, आउटपुट कम था जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं था, हर कोई अपना अपना कर रहा था. जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, यानी कि सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो वेस्टेज कम जा रहा है, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है. एक तो ये बेनिफिट. दूसरा क्या करती हैं ये सोसाइटी, फार्मर्स की हेल्प करती है, उनको अच्छे सीड्स प्रोवाइड करवा के, अच्छे फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवा के, ताकि जो आउटपुट है वो क्या हो, गुड क्वालिटी का हो. आउटपुट क्या हो, गुड क्वालिटी का हो. तो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए जो फार्मर की जो लैंड है उसको क्या कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, ताकि जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और फार्मर का भी वेस्ट कम से कम हो, उसके सीड्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो, ताकि गुड क्वालिटी के सीड से अच्छी क्रॉप बन सके. ओके. उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या आ रहा है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अब ये देखो, क्रेडिट मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या, जहाँ पे बात है मनी से रिलेटेड, जहाँ पे बात है मनी से रिलेटेड. अब क्या है, एक पर्सन, क्या है, एक पर्सन है, इसको चाहिए पैसे, ये गया बैंक में, ये गया बैंक में, इसने बैंक को कहा कि मुझे ना पैसे चाहिए, मुझे लोन दे दो. इससे पहले इसने अपने रिलेटिव से मांगे,
रिलेटिव्स ने मना कर दिया, भी हमारे पास नहीं है। तो फिर वो बैंक में गया। बैंक वालों ने बोला, डू यू हैव एनी कोलेट्रल, मतलब डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी फॉर मॉर्टिज, कि कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, क्या आपके पास कोई चीज़ है गिरवी रखने के लिए, मॉर्टगेज करने के लिए, प्लेस करने के लिए। क्योंकि बैंक क्या करता है, जब भी कोई भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाता है। किस लिए, कि कल को इन केस अगर उस पर्सन ने जो लोन की पेमेंट ना की तो हम मतलब बैंक क्या कर देता है, उस पर्सन की प्रॉपर्टी को सेल कर लेता है और वहाँ से जो अमाउंट मिलता है उससे रिकवर हो जाता है लोन का अमाउंट। अब बैंक ने उससे पूछा कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसने कहा नहीं। तो बैंक वालों ने कहा फिर तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। अब ये बेचारा क्या करे। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं और हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें डाल देता है और जिस मेंबर को नीड होती है उस मेंबर को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिस मेंबर को नीड होती है उस मेंबर को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती और जो इंटरेस्ट रेट होती है ना वो भी क्या होती है, लो होती है। क्योंकि ये देखो आज इसको मनी की नीड है। अब इसमें ये नहीं है कि ABCD इन्होंने एक सोसाइटी स्टैब्लिश की, मैं यहाँ पे 4 ही लेकर चल रही हूँ, लेकिन मिनिमम की लिमिट क्या है, मिनिमम होते हैं 10, मैक्सिमम की नो लिमिट। सिर्फ एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बाकियों में कोई भी लिमिट नहीं होती। तो ये नहीं कि इन सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और इसको लोन दे दिया, अब इसको कभी वापस नहीं करने, ऐसा नहीं होता। इसको पेमेंट वापस करनी होगी जो लोन इसने लिया है, क्योंकि आज इसको नीड है, कल इसको हो सकती है, परसों इसको हो सकती है। तो ये सोसाइटी किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है, अपने ही मेंबर्स को क्या करना, मनी प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना विदाउट एनी सिक्योरिटी और लो इंटरेस्ट रेट पर, ताकि जो मनी लेंडर्स हैं या बैंक है जो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे अपने मेंबर्स को बचाया जा सके। और ये क्रेडिट केवल जो है अपने ही मेंबर्स के लिए होते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। और लास्ट हमारा जो 6th है वो आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या हम इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है। हाउसिंग मतलब जिनके पास घर नहीं है। अब हर कोई चाहता है, हर किसी का एक सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो, ठीक है, लेकिन उनके पास जो मनी है वो क्या होती है, इनसफिशिएंट। उनके पास मनी क्या होती है, इनसफिशिएंट होती है। तो उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, जो उनकी थोड़ी थोड़ी मनी होती है ना उसको क्या कर लेती है, कंबाइन कर लेती है। ये सोसाइटी क्या करती है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मनी को कंबाइन कर लेती है और एक सोसाइटी बना लेती है, एक सोसाइटी बना लेती है। उसमें फ्लैट वगैरह बने होते हैं, अपने मेंबर्स को वो क्या कर देती हैं, फ्लैट वगैरह प्रोवाइड करवा लेते हैं और उनसे जो उनके पास अमाउंट है ना उनसे वो अमाउंट लिया जाता है। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना कर देना। हम चाहें तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी घर बनवा सकते हैं।
ठीक है, तो उनको फ्लैट वगैरह प्रोवाइड करवा देते। पूरी सोसाइटी होगी, उसमें अलग अलग फ्लैट बने होंगे, उसमें सारे जो होंगे मेंबर्स ही होंगे उसी सोसाइटी के, जिन्होंने फंड्स उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, कंट्रीब्यूट कर रखा है। कौन कौन से हमने किए? फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए सारे के सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लैंड को कंबाइन कर लेते हैं ताकि उनका वेस्ट कम से कम हो, उनका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह भी मिल सकें। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनको मनी चाहिए, उनको बैंक से लोन लेना है बट उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है लोन की पेमेंट करने के लिए, या फिर क्योंकि बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है बट सिक्योरिटी नहीं है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, तो इनके जो क्लचेस होते हैं उससे निकालने के लिए सोसाइटी बना दी जाती है। वो सोसाइटी क्या करती है, अपने ही मेंबर्स की हेल्प करती है, उनको रिजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवा के बिना किसी सिक्योरिटी के, उसमें सब मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या है, मेंबर्स को मनी वापस करनी होती है। और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो अपना घर चाहते हैं बट उनके पास अमाउंट लिमिटेड है, तो ये सोसाइटी क्या करते हैं, एक बड़ी सी सोसाइटी बन जाती है, उसमें अलग अलग फ्लैट बने होते हैं और वो अपने मेंबर्स को फ्लैट वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब ये नहीं कि रेडीमेड मिल जाएगा, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं ना, उनसे मजदूरी करवा के वो खुद उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी होते हैं। मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर्स, मैक्सिमम की नो लिमिट। सिर्फ जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर होती है लिमिट कितनी, 100 की। ओके, इक्वल राइट होता है, 1 पर्सन 1 वोट होता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 3 सोसाइटीज़ जो है हमने लास्ट वीडियो में की थी, 3 आज के टॉपिक में हमने, आज की वीडियो में हमने कवर कर दी है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।